आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, हम यहाँ पे जो नागार्जुन टेकड़ी कहलाती है वहाँ पर आए हैं और मैं आपको फिर से बता दूँ, यदि आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपका विल पावर तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक हफ्ते से कम यदि आपका जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होती है तो रोज़ आप लोग थोड़ा सा टहलना चालू कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ आने का प्लान बनाइए, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी। मैं कितना परेशानी से आया हूँ वो मेरे साथ के जो टीम के लोग जानते हैं। तो हम लोग दोस्तों काफ़ी मतलब जो डाउन से ऊपर आए हैं और यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा आनंद महसूस हो रहा। लेकिन हम इसलिए यहाँ आए थे क्योंकि हमें पता चला था कि यहाँ बौद्धकालीन अवशेष है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं जो नागार्जुन थे हमारे पूज्य भंते, उनकी यहाँ समाधि स्थल भी है। लेकिन हमें यहाँ ऐसा कुछ उसे ढक दिया गया है, छुपा दिया गया, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं इस स्थल के बारे में भंते जी से मैं जानना चाहूँगा कि ये नागार्जुन टेकड़ी इसका नाम क्यों पड़ा और इसका इतिहास क्या है। भंते जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम लोग जो पवित्र स्थल बोलते हैं तो बोधिसत्व नागार्जुन ने ये पहाड़ी के ऊपर ध्यान करके बुद्धत्व प्राप्ति करके बोधिसत्व का स्थान में पहुंचा दिया है। तो ये स्थान है, बोधिसत्व ने इधर उठ बैठकें करते थे और ध्यान भी करते थे। जो लोग बीमार होते थे वो बीमार लोगों को औषधियाँ बनाते थे। आप लोग इधर बहुत सारे पेड़ों को सफ़ेद सफ़ेद जैसा दिख रहा है, यही पहाड़ पर मिलेगा, कहाँ भी नहीं है। आप लोग जाके देख सकते भी है। तो इधर एक ऐसा बोधिसत्व नागार्जुन का एक स्तूप है इधर, और समाधि भी है। तो इधर से और थोड़ा 1.5 किलोमीटर गए तो उधर एक स्तूप मिलेगा। आर्कियोलॉजिस्ट ने 6-7 महीने पहले आए थे तो संशोधन किया, उधर का जो ब्रिक्स है, ईंटा लेके गए। तो उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखा है गवर्नमेंट को, तो उसका वेट भी है हमारा। तो ये पहाड़ी पर चल गए तो ऐसा लगेगा आपको सब तरफ चारों तरफ हरा हरा दिखेगा, तालाब दिखेगा। तो पहाड़ी के पीछे में इतना सुंदर तालाब है, वो पूछिए मत। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना जी, स्वर्ग में आए हैं। तो वो स्वर्ग का फीलिंग इधर आएगा आपको। कितनी दूरी पे है वो? तो इधर ही आप 50 मीटर गए तो आपको बहुत सुंदर तालाब मिलेगा। किन्सी तालाब है, तो बहुत अच्छा है। तो आप लोग देख सकते हैं इधर तंबो बोलते, जापानीज में तंबो, राइस फील्ड भी दिखेगा। तो राइस फील्ड ही देख के ये चिवर का हम लोग देखते हैं, है ना जी। चिवर 10 पारामिता से बना हुआ है। तो ये राइस फील्ड है ना जी। उस समय जो काम करने वाले लोग थे, फार्मर लोग, उन्होंने राइस फील्ड को बहुत सुंदर बना के तो काम करते थे। वही काम करके फिर भगवान बुद्ध को मृष्टान पका के देते थे। सुजाता ने मृष्टान देने के बाद में ही तथागत बुद्ध भी यहाँ आए। तथागत बुद्ध का उल्लेख नहीं है कहाँ भी। तो ये बोधिसत्व नागार्जुन का टेकड़ी बोलते हैं बोधिसत्व, तो वो भी बोधिसत्व बोल दे तो बुद्ध ही होता है ना जी। तो बुद्ध से हम लोग जो बुद्ध 84 बुद्ध हो गया बोलते हैं अभी तक जैन ट्रेडिशन में। तो विभाषी बुत्सु लेके, है ना जी। तो वो ट्रेडिशन से आए हुए हम लोग हैं। तो ये बोधिसत्व नागार्जुन तक आए हैं। तो उसके बाद में कौन आएगा हमको मालूम नहीं है। इतिहास भी हमारा बहुत खिलवाड़ किया है। तो ये बहुत पवित्र स्थल है जो भी है। तो बहुत बीमार लोग कभी कभी आते हैं, ये पहाड़ चढ़ के इधर ऊपर आ गए तो उनका बीमार भी ख़त्म हो गया करके ऐसा सुना मैंने। तो आप भी नहीं चढ़ सकते थे, फिर भी हम कुछ हमारे साथीदार लोग हैं, चढ़ गया आराम से। अरे ठंडा है, आराम से बैठ गया। नहीं बैठ गए तो नहीं, आधा घंटा सो जाएंगे बोलते हैं ना जी। ऐसा मन को सुख मिल जाएगा, संतोष मिल जाएगा। ऐसा बोधिसत्व का जगह है ये। तो हमारे जो पूर्वजों ने बना के रखा है इतिहास को, हम लोग बचाना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ ऐसा ना, आपका वी लव बाबा साहब तो यूट्यूब चैनल है, ये बहुत वेबसाइट भी बन गया है। हाँ जी, वेबसाइट भी है। तो हम लोग हमारे इतिहास को जानने के लिए वेबसाइट में जाइए, जाके पढ़िए, जागिए, खुद को जगाइए। हाँ जी, चलिए, धन्यवाद भंते जी। दोस्तों, आप अगर ये मैं कैमरा मैन है हमारे, उनसे कहूँगा कि आप ये दिखाइए। आप देख सकते हैं कि ये कितना, ये जो आप देखिए वो सड़क आ रही है, ये सड़क है, ये जंगल, पहाड़ी, पूरे ये गांव बसे हुए, शहर बसा हुआ है, और उसके ऊपर में हम इस टेकड़ी पे पहुँचे हैं।
और सामने आप दो नागार्जुन महाविहार आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद में इधर भी एक सामने में एक विहार है, नालंदा महाविहार है, शायद नालंदा महाविहार है, वो आप देख सकते हैं। ऊपर पीला सा गुंबद जो दिख रहा है वो है। और बहुत ही खूबसूरत जगह पे हम यहाँ आए हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, जब मैं यहाँ चढ़ रहा था तो हालत ख़राब हो गई थी, इच्छा नहीं हो रही थी कि यहाँ पे हम आ पाएंगे या पहुँच पाएंगे, लेकिन जैसे तैसे हिम्मत रख के यहाँ आए। और भंते जी ने जैसे कहा ना कि यहाँ कोई बीमार भी आता है तो ठीक महसूस करता है, तो ऐसा हमें भी फीलिंग हो रहा है। लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा कि हम अगर मेडिकल पे भरोसा रखते हैं तो हमें एक्सरसाइज वगैरह करते रहना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसी जगह में चढ़ते हैं और जब आपको पता चलता है कि आप फिज़िकली रूप से फिट नहीं है, इसीलिए आप थक जाते हैं, थकान होती है, तो मेरे ख्याल से यहाँ आने से हमें एक प्रेरणा भी मिलती है कि हमने जो अपने जीवन में जो एक्टिविटीज़ फिज़िकली एक्टिविटी नहीं करते हैं वो करना चाहिए। तो बहरहाल दोस्तों, हम आगे दिखाने की कोशिश करेंगे और यहाँ क्या क्या है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो तालाब, ये जो नागार्जुन टेकड़ी है उसके नीचे में ये बहुत लंबा ये तालाब समुंदर की तरह है दोस्तों, क्योंकि इसका छोर जो है दिखाई तो दे रहा है लेकिन काफ़ी लंबा चौड़ा है और काफ़ी अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर है। मेरे ख्याल से 1 घंटे के बाद में यहाँ जो मौसम है काफ़ी ठंडा हो जाएगा, जो इसका टेम्परेचर है काफ़ी अच्छा ठंडा हो जाएगा। और जब हम यहाँ पर पहुँचते हैं, जैसा भंते जी ने बताया कि यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर अच्छा है, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, गंभीर बात ये है, जो भी हमारे प्राचीन बौद्ध स्थल हैं कहीं ना कहीं उसे छुपा दिया जा रहा है, या फिर जो लोग इन स्थलों के बारे में जानते हैं वे लोग इसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। और सरकार जो है कहीं ना कहीं जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं उनकी बातों को ध्यान नहीं रखती है, या उनकी आस्थाओं का शायद मेरे ख्याल से ख्याल नहीं रखती है। तो जो लोग बुद्धिस्ट अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं, या जो लोग इस कम्युनिटी को नेतृत्व करते हैं, जो भी लीडर, उन्हें कम से कम ये चीज़ देखना चाहिए कि जो सम्राट अशोक के समय में या बौद्धकालीन समय में जो भी प्राचीन स्थल हैं या स्मृति स्थल हैं, उन्हें बचाए और सजोए रखने के लिए उन्हें भरसक प्रयास करना चाहिए। जब हम नागार्जुन टेकड़ी पे पहुँचे तो हमें यहाँ पर सब कुछ बदला बदला नज़र आया। पूरे स्थल को कहीं ना कहीं से छुपा दिया गया और ढाक के रख दिया गया है। हालांकि ये मामला अभी माननीय न्यायालय में चल रहा है। अब न्यायालय क्या इसका डिसीजन देता है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अफसोस ये बात है कि जो भारत भूमि है, जो कि प्राचीन भारत बौद्ध स्थल कहलाता था, आज प्राचीन भारत जो उसकी जो महत्वपूर्ण निशानियाँ थी या स्मृतियाँ थी उसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जो लोग भी यहाँ आना चाहते थे एक बार ज़रूर आए, और जो खासकर जो पुरातत्वविद हैं, जो नौकरी से रिटायर हो गए हैं, अब वो खुल के काम कर सकते हैं, तो उन्हें आना चाहिए और लोगों तक ये बात इसकी मीनिंग क्या, उत्खनन में क्या क्या मिला, वो सारी जानकारी वे पूरे देश के लोगों को ही नहीं दुनिया के लोगों को देने का कोशिश करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और मेरे साथ जो लोग आए, भिक्षुगण आए, हमारी जो टीम आई, उन सभी को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। और दोस्तों एक बार आप सबसे यही कहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल को प्यार और जो भी जिस प्रकार से फॉलो किया, उसके वीडियो को आप भरपूर तरीके से देखते हैं, उसका आनंद उठाते हैं, उससे आप कहीं ना कहीं कुछ जानकारी लेते हैं, उसी प्रकार से आप belovebabasaheb.com आप गूगल में सर्च कीजिए और उस वेबसाइट को आप फॉलो कीजिए। उसमें जो भी खबरें आती है वो खबरों को पढ़िए। यदि आप खबरें दे सकते हैं, यदि आप कुछ लिखते हैं, तो आप हमें हमारे जो मेल आईडी है उसमें आप ज़रूर भेजिए। धन्यवाद दोस्तों।